हिंदी खंड बहुविकल्पी प्रश्न। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके संपादक हैं डी ऑप्शन सही है। निर्मला किस विधा की रचना है? सरस्वती पत्रिका का संपादन जो 1899 में प्रारंभ हुआ श्याम सुंदर दास। बाद में 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन शुरू किया और 1920 तक ये इसके संपादक रहे। और बहुत सारे लोगों ने इसका संपादन किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका कार्यकाल लंबा महावीर प्रसाद द्विवेदी का था, 1903 से 1920 तक। निर्मला किस विधा की रचना है? तो निर्मला उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है और इसकी जो नायिका है वो निर्मला है। उस समय के स्त्रियों के दशा और दिशा पर ये उपन्यास लिखा गया। पंचपात्र के लेखक हैं, तो पंचपात्र के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिमालय की पुकार के लेखक हैं जय प्रकाश भारती। विकल्प डी सही है। सेवा सदन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। यह एक प्रकार का उपन्यास है। 1915 में ये प्रकाशित हुआ था उर्दू में हुस्न बाजार नाम से, और 1919 में इसका हिंदी में अनुवाद हुआ और स्वयं मुंशी प्रेमचंद ने इस हिंदी संस्करण का अनुवाद किया था। रीतकाल के कवि हैं मतिराम। इसके अलावा अन्य रीतकाल के कवि हैं जैसे केशव, भूषण, बिहारी, बोधा, ठाकुर, आलम। रीतकाल में 3 धाराएं बहती हैं। रीतिबद्ध, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं केशव, और रीति सिद्ध में है बिहारी, और रीति मुक्त में है मतिराम तो रीतिबद्ध में है। रीति मुक्त में है बोधा, ठाकुर और आलम। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ 1951 ईस्वी में। दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। बी ऑप्शन सही है। पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी में 1943 में प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तार सप्तक माने 7 कवियों का समूह, और अज्ञेय ने इनको राहों का अन्वेषी कहा था, इन कवियों को। निहार के रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो पुष्प की अभिलाषा के जो कवि हैं वह है माखनलाल चतुर्वेदी और उनकी रचना है युग चरण से ली गई है। छायावादी युग की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके 4 प्रमुख कवि स्तंभ हैं और इसमें प्रकृति का वर्णन ज़्यादा किया गया है और सुमित्रानंद पंत इसमें अग्रणी है। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रति जो है श्रृंगार का भाव है। हास जो है हास्य रस का स्थायी भाव है। निर्वेद जो है वो शांति का स्थायी भाव है। जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। बी ऑप्शन सही है। उपमा में समानता बताई जाती है और उत्प्रेक्षा में संभावना बताई जाती है। आरूपक में आरोपित कर दिया जाता है उपमेय को उपमान पर। अनुप्रास अलंकार में जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। सोठा किस प्रकार का छंद है? सोठा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके यह दोहा को उल्टा होता है और इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं।
निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है निर, निर्धन गुण मतलब गुण रहित, बिना गुण वाला। नीलकमल में कौन सा समास है? नीलकमल में कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में विशेष्य होता है और विशेषण होता है। तो इसमें कमल विशेष्य है और नील जो है विशेषण है, मतलब नीला कमल। कमल का रंग कैसा है? नीला है। तो यहाँ कमल की विशेषता नीला बता रहा है, तो इसीलिए कमल विशेषण है और कमल विशेष्य है और नील जो है वह विशेषण है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य होता है और इसमें पूर्व पद प्रधान रहता है। तो नील जो है वो इसमें प्रधान है क्योंकि कमल जो है नीला है, कमल की विशेषता नीला बता रहा है। कर्मधारय में दो चीज़ होती हैं, एक तो पूर्व पद प्रधान रहता है और दूसरा एक विशेषण होता है जो विशेष्य की विशेषता बताता है। तो कमल जो है वो यहाँ पे एक शब्द है या विशेष्य है और उसका रंग कैसा है? नीला है। तो कमल की विशेषता नीला बता रहा है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास हुआ। द्विगु समास संख्यावाची होता है, जैसे पंचवटी, पांच वाटिका। और तत्पुरुष समास में संबंध होता है, जैसे और इसके 6 भेद होते हैं। और तत्पुरुष समाज में उत्तर पद प्रधान रहता है, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, तो यहाँ तत्पुरुष समास होता है। और इसमें विशेषण नहीं होता है, इसमें संबंध बताया जाता है। तो कर्ता ने 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं, जैसे कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध और अधिकरण, ये सारे 6 प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं। बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें किसी तीसरे शब्द का भाव मिलता हो, जैसे 10 आनंद, 10 आनंद मतलब 10 मुख वाला निरावण। जिसमें उत्तर पद या पूर्व पद या उत्तर पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा अन्य पद प्रधान होता है बहुब्रीहि समास में। देवनदी का पर्यायवाची है शब्द है, देवनदी का पर्यायवाची शब्द है गंगा। देवनदी में तत्पुरुष समास है, देवताओं की नदी। तो गंगा को कहा जाता है जो स्वर्ग से धरती पर उतरती हैं। युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन है। युष्माभि शब्द जो है त्वम शब्द का रूप है। तो तृतीया विभक्ति एक बहुवचन है, ये ऑप्शन सही है। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। विकारी उसे कहते हैं जिसमें कारक और लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म, करण। कर्ता नाउन संज्ञा जो है, संज्ञा और क्रिया और विशेषण, 4 प्रकार के विकारी पद होते हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, जैसे विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और संदेहवाचक, आज्ञावाचक। इस प्रकार से 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। जैसे सूरज उगता है तो इसमें विधानवाचक है, संदेहवाचक किसे है, मतलब शायद वह आएगा, इस वाक्य में संदेहवाचक है। प्रश्नवाचक है, क्या तुमने खाना खा लिया, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। विस्मयबोधक वाचक मतलब अरे क्या अच्छा खेल खेल रहा है, मतलब विस्मय होता है। तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। देखिए वाच्य यानी वायस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कृतवाच्य में संज्ञा यानी नाउन प्रधानता होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो और भाववाच्य में हमेशा नहीं शब्द होता है, मतलब नहीं आ जाता है, तो उसे भाववाच्य की पहचान होती है। कर्मवाच्य में द्वारा लग जाता है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है, जैसे आम,
लड़की द्वारा खाया गया। तो इसमें आम जो है वो क्या है, कर्म है, और वो उसकी प्रधानता हो गई। अकृतवाच्य है, लड़की ने आम खाया, तो लड़की यहाँ पर प्रधान हो गई। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न